नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, भाई साहब कितने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे कई सारी वेब सीरीज आती हैं और तुम्हें चुनने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। पर क्या हो अगर तुम्हारे हाथ एक ऐसी वेब सीरीज लग जाए जो कि बहुत ही लोगों में ज़्यादा पॉपुलर ना हो पर वो हो कमाल की। जी हाँ, तो आज मैं बताने वाला हूँ तुम्हें 5 ऐसी हिडन जेम वेब सीरीज जो कि भाई मिस करना तुम्हारे लिए पाप के बराबर हो सकता है। और ये जो शोज हैं ये खाली IMDb रेटिंग्स के ऊपर नहीं बेस्ड हैं, बल्कि इनकी कहानियां इतनी ज़्यादा हुक करने वाली हैं कि अगर आपने एक बार इसे शुरू किया तो खत्म करके ही मानो। तो अगर तुम बोरिंग ओवररेटेड शोज से थक चुके हो और तुम्हें एक अंडररेटेड हिडन जेम चाहिए तो भाई ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए होने वाली है। और हाँ, वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि तुम्हें उन शोज के बारे में भी पता चले जिनके बारे में तुमने कभी भी नहीं सुना होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलें। नंबर 5 पे मैंने रखा है एक थी बेगम। ये एक कैसी कहानी है जो बदला, प्यार और अंडरवर्ल्ड की इंटेंस दुनिया को बहुत ही स्टाइलिश वे में दिखाती है। जहीर जो कि एक अंडरवर्ल्ड डॉन का काफी करीबी आदमी होता है और ये काफी लोगों के रास्ते का रोड़ा बन रहा होता है, इसलिए अंडरवर्ल्ड का डॉन उसे मरवा देता है। जहाँ पे एंट्री होती है अशरफ की, जो कि एक खतरनाक औरत। पर अशरफ अब चुप नहीं बैठेगी बल्कि वो उठेगी और उस अंडरवर्ल्ड डॉन के पूरे एम्पायर को ही खत्म कर देगी। जहाँ पे सिर्फ उसे अंडरवर्ल्ड से ही नहीं लड़ना है बल्कि उसे लड़ना है करप्ट कॉप से और 2 मुँहे दोस्तों से जो कि उसके ही पीठ पे छुरा भोंकने वाले हैं। और अशरफ अपनी ब्यूटी, चार्म और अपना दिमाग यूज करके उस अंडरवर्ल्ड डॉन के काफी सारे लोगों को मारना स्टार्ट कर देती है। पर देखने वाली बात ये होगी क्या अशरफ अपने इस मिशन में सक्सेसफुल हो पाएगी या फिर नहीं। नंबर 4 की सीरीज का नाम है भौकाल और इस सीरीज में हमें दिखाया जाता है मुजफ्फरनगर के कुछ ऐसे गैंगस्टर्स जिन्होंने 2 पार्ट में इस शहर को बांट रखा है। और ये कोई आम शहर नहीं जहाँ पे अपराधियों का राज चलता है और पुलिस वाले सिर्फ देखने के लिए हैं। पर अब इस शहर की कमान मिली है SSP नवीन सिकेरा को, तो देखने वाली बात ये होगी कि वो इस क्राइम रेट को कैसे कंट्रोल करें। जहाँ पे SSP साहब ने तो कसम खा ली है कि उन्हें ये शहर गैंगस्टर मुक्त चाहिए, वहीं पे इस सीरीज में 2 गुट दिखाए गए हैं। जहाँ पे एक शौकीन गैंग होता है, वहीं पे दूसरा गैंग का नाम होता है डेढ़ा ब्रदर्स और ये दोनों ही पूरे शहर को अपने अपने हिस्सों में बांट रखे होते हैं। और क्या SSP सिकेरा इन गैंग्स को खत्म करके शहर को फिर से जीने लायक बना पाएगा या फिर नहीं। एक के बाद एक खतरनाक गन फाइट्स होती हैं और पूरे शहर की गलियां खून से लाल हो जाती है। जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ती है वैसे वैसे SSP की और ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं, पर इस सीरीज की एंड तुम्हें जरूर सेटिस्फाई करेगी। जहाँ पे अगर तुम्हें हाई ऑक्टेन एक्शन और ड्रामा तुम्हें पसंद है तो ये सीरीज तुम्हारे लिए परफेक्ट होने वाली है। नंबर 3 की सीरीज का नाम है कैंडी। एक मिस्ट्री मर्डर, एक जंगल और उसके अंदर के कई खौफनाक राज। भाई जितना ही इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करोगे उतना ही गुत्थियां उलझती जाएंगी। रुद्रकुंड के शांत से शहर के एक छोटे से स्कूल में एक ब्रूटल मर्डर कर दिया जाता है एक स्टूडेंट का, जिसके बाद पूरे शहर में सनसनी मच जाती है। जहाँ पे इसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पता चलता है कि इस शहर में एक छोटा सा ड्रग रैकेट पनप रहा है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक ब्लैक मार्क्स वाले मर्डरर के बारे में सब लोग अफवाहें फैलाने लगते हैं, क्योंकि माना जाता है कि वो जंगल का शैतान है। तो अब क्या ये बस एक ब्रूटल मर्डर का केस है या फिर एक जंगल का शैतान जो कि सचमुच है और लोगों को मार के खा रहा है, ये तो तुम्हें सीरीज देख के ही पता चले। डार्क मिस्ट्री, थ्रिलर और सस्पेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ये सीरीज। नंबर 2 की वेब सीरीज का नाम है घोर, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक आर्मी ऑफिसर की कहानी जिसका नाम है नीदा रहीम और ये काफी लॉयल ऑफिसर है। जहाँ पे इसकी कहानी सेट होती है एक डिस्टोपियन फ्यूचर। नीदा रहीम को काम दिया जाता है एक इन्वेस्टिगेशन का जो कि एक सीक्रेट प्रिजन में हो रहा है और वो इन्वेस्टिगेशन किसी और का नहीं, एक टेररिस्ट का लेना है। जहाँ पे चीजें तब ज्यादा स्कैरी होने लगती हैं जब वो टेररिस्ट अपने पावर को यूज करके लोगों को अपने बस में और उनके डार्क सीक्रेट्स को खोलने लग जाता है। और तब नीदा को समझ में आता है कि ये बस एक इंसान नहीं बल्कि एक घोल एक डिमोनिक एंटिटी है जो कि फियर और गिल्ट को एब्सॉर्ब करती है। धीरे धीरे ये सीरीज बहुत ही ज्यादा स्कैरी हो जाती है, जहाँ पे नीदा रहीम का अपने ही डिपार्टमेंट से विश्वास उठ जाता है कि ये लोग भी मुझे बिट्रे कर सकते हैं। जहाँ पे इसकी जो पॉजिटिव चीज है वो ये है कि भाई नीदा को सिर्फ फिजिकली ही नहीं मेंटली भी इसे सर्वाइव करना है। और अगर तुम्हें सर्वाइवल हॉरर थ्रिलर पसंद है तो भाई ये सीरीज सिर्फ तुम्हारे लिए। वहीं पे नंबर 1 पे मैंने काफी यूनिक सीरीज को रखा है जो कि तुमने शायद ही सुना हो, पर ये तुम्हें काफी पसंद आ सकती है अगर तुम्हें एक ऐसा शो पसंद है जो कि तुमसे कनेक्ट होके चले। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कौन हु डिड इट। और ये सीरीज एक ऐसा सीरीज है जिसमें हर एपिसोड में एक नया केस एक डिटेक्टिव सॉल्व करने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो तुमसे भी सवाल पूछता है कि अगर ये हो रहा है तो ये कैसे किया जाएगा। जहाँ पे इसकी वजह से तुम भी रियल टाइम शर्लक होम्स वाला फील ले सकते हो और क्योंकि इनके और तुम्हारे बीच में एक बढ़िया सा इंटरेक्शन बन रहा होता है जिसकी वजह से तुम एकदम ही हुक हो जाते हो इससे। जहाँ पे हमारा डिटेक्टिव तुमसे सवाल भी पूछेगा कि ये कैसे हुआ या फिर ये कैसे होगा, प्लस उसका जवाब भी देता है खुद उस केस को सॉल्व करते हुए, दिखाते हुए, जिसकी वजह से तुम्हें भी वो चीजें एंजॉय करने में मजा आएगा कि भाई अब क्या होगा और ये कैसे होगा। और इसकी कहानी शायद मुझे इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि भाई जो भी तुम एक्सपेक्ट करते हो इस कहानी की एंड से वो कभी भी नहीं होता, उससे हमेशा ही कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। और हाँ, ये सीरीज तुमको फ्री में यूट्यूब पे ही मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि भाई
सब्सक्राइब करना जरूरी है और तुम्हारा सपोर्ट भी दिखाना जरूरी है ताकि हम ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकें तुम्हारे। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर करो भाई। अगर उन्होंने ये सीरीज़ नहीं देख रखी है तो एक बार उन्हें रिकमेंड करो कि भाई ये सीरीज़ चेकआउट करके देखो, मजा आएगा। खैर इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा, मिलते हैं किसी और दिन किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट। भाई बहुत गर्मी हो रही है यार।